आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 5 लंबाई एवं गति का मापन, इस अध्याय के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें बताया गया था कि लंबाई को हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में माप सकते हैं। ऐसे ही गति सरल गति होती है, रेखीय गति, वर्तुल गति और वृत्ताकार गति होती है। तो इन चीजों का हमने यहाँ अध्ययन किया। अब इस अध्याय के हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, तालिका 5.5 के स्तंभ 1 में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ सेकंड में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। यहाँ दो टेबल दी हुई है, एक में स्तंभ 1 है, एक स्तंभ सेकंड है। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलाना है। दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी दी हुई है, तो हम इसे किस में मापते हैं ये हमें बताना है। स्तंभ सेकंड से देखो, दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी ज्यादा होती है, किलोमीटर्स में होती है, इसलिए हम इसको किस में मापते हैं, किलोमीटर्स में। सिक्के की मोटाई, जो हमारा सिक्का होता है उसकी मोटाई को हम मापते हैं मिलीमीटर में। सिक्के की मोटाई कम होती है इसलिए इसको मिलीमीटर में मापते हैं। रबड़ या इरेजर की लंबाई आपने देखा होगा, जो हमारे पास रबड़ या इरेजर होता है उसकी लंबाई सेंटीमीटर में होती है, वो छोटा होता है। विद्यालय के मैदान की लंबाई आपने सुना होगा कि हमारे विद्यालय की मैदान की लंबाई 400 मीटर है, 300 मीटर है, किसी विद्यालय में 200 मीटर भी हो सकती है, किसी में 700 मीटर भी हो सकती है। और विद्यालय के मैदान की लंबाई को हम किसमें मापते हैं, मीटर में। अब यहां आ गया, दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं, सिक्के की मोटाई को मिलीमीटर में मापते हैं, रबड़ या इरेजर की लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं और विद्यालय के मैदान की लंबाई को मीटर में मापते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्य एवं असत्य के सामने निशान लगाना है हमें कि कौन सा कथन हमारा सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इसमें पहला प्रश्न कह दिया हुआ है, एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सही बात है, बिल्कुल। अगर एक सीधी सड़क पर चल रही कोई कार गतिशील है, गति कर रही है, तो वो सरल रेखीय गति का उदाहरण है, तो ये सही ऑप्शन है। कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो गति में होती है। गय है हमारा, यहां दिया हुआ है 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर, ये गलत है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ना कि 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए हमारा प्रश्न यहां गलत आ गया। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है हमारा, निम्न में से कौन सी लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है। बताना है कि कौन सा मानक मात्रक नहीं है। पहला दिया हुआ है मिलीमीटर, हम मिलीमीटर भी मापते हैं। जो हमारे सिक्के की मोटाई है वो हमने मिलीमीटर में मापी। सेंटीमीटर में हमने रबड़ की लंबाई को मापा। किलोमीटर में लखनऊ से दिल्ली की जो दूरी है उसको हमने किसमें मापा, किलोमीटर में। अब यहाँ पे इसका गलत ऑप्शन है बलिष्ठ, ये नहीं होता, ये मात्रक नहीं है। अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। हमारे घर और विद्यालय में जो भी पैमाने हैं, मापन फीते हैं, उनको यहाँ बताना है कि हम उनको किस किस इकाई में, किस किस मात्रक में मापते हैं। अब हमें टेबल बनानी है, पैमाना या मापने वाला फीता और सबसे छोटा मापा गया मान। अब आपने देखा होगा जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का पैमाना है, अब हम टेबल में लिख लेते हैं ज्योमेट्री बॉक्स का पैमाना, ज्योमेट्री बॉक्स का पैमाना। जो स्केल या फुटा होता है अपना ज्योमेट्री बॉक्स का, उसको हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में। सबसे छोटा उसका 1 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा जो हमारा दर्जी के मापने वाला फीता होता है, दर्जी का मापने वाला फीता, मापने वाला फीता, उसकी जो सबसे छोटा मापा गया मान उसका भी 1 सेंटीमीटर ही होता है। अब आपने देखा होगा
हमारे घरों में जो इंच टेप होती है, घरेलू इंच टेप होती है, जिसका हम उपयोग करते हैं, घरेलू इंच टेप, उसकी भी सबसे छोटा मान 1 सेंटीमीटर होता है। फिर आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में स्केल फुटा होता है, या फिर कहीं भी मिस्त्री के पास स्केल फुटा होता है, उसको भी हम सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर। अब यहां देखो, ज्योमेट्री बॉक्स का पैमाना भी 1 सेंटीमीटर में है, दर्जी का मापने वाला फीता, वो भी, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, 1 सेंटीमीटर। और घरेलू जो इंच टेप होती है, जो हम घरों में मापते हैं, उसका भी सबसे छोटा पैमाना क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। और स्केल का जो फुटा होता है, उसका भी 1 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। दूरी दी हुई है यहां 5 किलोमीटर, उसको किस में, 1.5 किलोमीटर, उसे किस में व्यक्त करना है, मीटर में। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। अब हम इसलिए 1.5 इंटू 1000, तो यहां हो जाएगा ये 1500 मीटर। 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1500 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, एक गिलास या बोतल लीजिए, गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। अब हमें क्या करना है, एक गिलास लेना है, गिलास या बोतल हम ले लेते हैं, और उसके वक्र भाग की जो घुमावदार भाग है, उसकी हमें लंबाई मापनी है। कैसे माप सकते हैं हम उसकी लंबाई, देखो, मान लो ये हमारी एक बोतल हो गई, ये हमारी एक बोतल है, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा वक्राकार भाग, इसकी हमें लंबाई मापनी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, इसके लिए हम एक धागा ले सकते हैं, और धागे को इसके चारों ओर एक बारी में लपेट कर इसकी लंबाई जो आती है, उसको हम इंच टेप से माप लेते हैं। अब देखो, इसके लिए हम बोतल के वक्राकार भाग पर धागे की सहायता से माप ले सकते हैं, माप ले सकते हैं, और फिर उस धागे को माप कर हम उसकी लंबाई पता कर सकते हैं। हमने जब उस धागे की लंबाई मापी, हमने जब उस धागे की लंबाई मापी, तो उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर थी। अर्थात बोतल के वक्राकार भाग की, बोतल के वक्राकार भाग की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब देखो, यहां क्या होता है बच्चों,
हम अपने हिसाब से भी कोई बोतल या गिलास ले सकते हैं और उसकी लंबाई कैसे माप सकते हैं? किसी धागे को एक बार उसके वक्राकार भाग पर घुमा देते हैं और फिर उस धागे की लंबाई को मापकर हम ये बता सकते हैं कि बोतल या गिलास की जो वक्राकार लंबाई है, वक्र भाग की लंबाई ये होगी। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, प्रश्न नंबर 7। अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। अब हमें हमारे किसी भी दोस्त की लंबाई माप लेनी है तो हमें उसे पहले मीटर में बताना है, फिर सेंटीमीटर में बताना है और फिर मिलीमीटर में बताना है। मान लो हमने हमारे दोस्त की लंबाई मापी और उसकी लंबाई आ जाती है, हमारे दोस्त की लंबाई मीटर में हमने मापी बराबर 1.5 मीटर। अब देखो, अब हमारे पास मीटर में आ गया, मीटर में कितना हो गया? 1.5 मीटर। अब हमें इस मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए 1.5 इंटू 100 जब हम करेंगे तो हमारे पास यहां आ जाएगा 1.35। अच्छा चलो 1.5 ही मान लेते हैं। जब हम 1.5 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 या 150 सेंटीमीटर। अब देखो उसने किस किस में पूछा है? मीटर में हमने बता दिया, सेंटीमीटर में हमने बता दिया और मिलीमीटर में हमें बताना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तब हम इसको व्यक्त कर पाएंगे। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 10 mm। तो अब इसलिए अब हमें 150 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है? 150 सेंटीमीटर इंटू 10 बराबर ये हो जाएगा 1500 मिलीमीटर। अब हमारे पास तीनों लंबाई आ गई हमारी दोस्त की। क्या क्या आ गया? हमारे दोस्त की लंबाई मीटर में है 1.5 मीटर और सेंटीमीटर में है 150 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में है 1500 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है हमारे पास 8वां। आपको एक सिक्का दिया गया है, अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन कीजिए। अब हमें बताना है कि सिक्का और पुस्तिका की जो एक भुजा है उसको हमें मापकर ये बताना है। पहले हमें अनुमान लगाना है और फिर उसका सही जवाब देना है। माना एक पुस्तिका की एक भुजा की लंबाई, एक पुस्तिका की एक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा अनुमान है, हम अनुमान लगा रहे हैं यहां कि माना एक भुजा की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। तो सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है। सिक्के का व्यास भी हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर है। तो अब हमें कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? सीधी सी बात है, अगर 2 सेंटीमीटर व्यास है सिक्के का और उसकी भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो हमें 7 सिक्कों की आवश्यकता होगी। इसलिए हमें 7 सिक्कों की आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी। ये तो क्या था? हमारा अनुमान है। अब उस अनुमान को हमें सत्यापित भी करना है, तो हम सत्यापित कैसे करेंगे? अब ये हमें देखना है। अब हमें कैसे इसका सत्यापन करना है, अब हम सत्यापन कर लेते हैं। इसका कैसे सत्यापन होगा? सत्यापन, सत्यापन हम कैसे करेंगे? हम पुस्तक की
पुस्तिका की एक भुजा की वास्तविक लंबाई को मापते हैं तथा सिक्के के व्यास को मापकर सिक्के के व्यास का भुजा की लंबाई में भाग देकर हम वास्तविक सिक्कों की संख्या का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन संख्यों की सत्यापन कर सकते हैं। सिक्कों के भाई कितने सिक्कों की हमें आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है हमारा, सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन गति के दो उदाहरण दीजिए। हमें उदाहरण दे दें, सरल रेखीय गति कौन कौन सी है और दोलन गति कौन कौन सी हो सकती है। अब आप देखो, पहले हम उदाहरण दे देते हैं सरल रेखीय गति का। सरल रेखीय गति, अब हमने पढ़ा सरल रेखीय गति, सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, एक ये हो गया हमारा। दूसरा इसमें आ जाता है हमारा कि कोई भी व्यक्ति अगर सीधी दिशा में चल रहा है, सीधे रास्ते पर चल रहा है, तो वो भी क्या हो जाती है, एक सरल रेखा में चल रहा है, तो वो भी एक सीधी रेखा में चलने वाले व्यक्ति की गति। ये दोनों हो गई हमारी सरल रेखीय गति के उदाहरण। अब आ जाता है हमारा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के भी हमें दो उदाहरण बताने हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं। वृत्तीय गति का एक उदाहरण हम ले लेते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी कार चलती है उसके पहिए की जो गति होती है वो भी वृत्तीय गति होती है। पहला हो गया इसमें कार के पहिए की गति। और आपने देखा होगा जो हमारे घरों में पंखे चलते हैं वो जो उनकी भी गति कौन सी होती है, वृत्तीय गति। पंखे की गति, ये भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। अब हमारे पास सरल रेखीय गति के उदाहरण हो गए, वृत्तीय गति के उदाहरण हो गए। अब हमें लिखना है तीसरा, दोलन गति। आप अच्छे से जानते हो दोलन गति के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला आपने देखा होगा हमारी जो घड़ी में पेंडुलम लगाता है उसकी गति है। पहला है घड़ी के पेंडुलम की गति। और दूसरा उदाहरण हो जाता है हमारे पास, आप जो झूला झूलते हो उसकी भी गति कैसी होती है, दोलन गति। वो जाता है आता है, उसी रास्ते से जाता है, आप फिर वापस आ जाते हो, फिर वापस वहीं चले जाते हो। तो झूले की गति भी कौन सी हो गई, दोलन गति। झूले की गति। अगला प्रश्न है हमारे पास, अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में, कुछ की सेंटीमीटर में और कुछ की मीटर में व्यक्त करना आसान होता है।
प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका 5.6 में लिखिए। यहाँ एक तालिका बनी हुई है, उसमें बताना है कि मीटर में हम किसको माप सकते हैं और सेंटीमीटर में हम किसको माप सकते हैं। अब आपने देखा होगा मिलीमीटर में। अब हम मिलीमीटर में सिक्के की मोटाई हमने मापी थी, मिलीमीटर में आपने पढ़ा था अभी कि सिक्के की जो मोटाई है उसको हम किस में माप सकते हैं, मिलीमीटर में। सिक्के की मोटाई, दूसरा है जो कील का सिरा होता है उसकी मोटाई भी हम किस में माप सकते हैं, कील के सिरे की मोटाई। उसके बाद हमने देखा है जो हमारी हाइट होती है, रबड़ की हाइट को, रबड़ की हाइट को तो चलो हम सेंटीमीटर में माप लेते हैं। तीसरा कार्डबोर्ड की जो चौड़ाई होती है, कार्डबोर्ड की चौड़ाई, इसको भी हम किस में माप सकते हैं, मिलीमीटर में। अब अगला है हमारा सेंटीमीटर में हमें मापना है। क्या क्या मापना है सेंटीमीटर में, हम क्या क्या माप सकते हैं, शॉर्पनर। अपना जो शॉर्पनर होता है, जो पेंसिल छीलने वाली शॉर्पनर होती है उसको हम सेंटीमीटर में, आपने देखा होगा जो हमारा रबड़ है या इरेजर है उसकी लंबाई को भी हम इसमें माप सकते हैं, सेंटीमीटर में। पेन की लंबाई है उसको भी हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं। पेंसिल की लंबाई होती है हमारी, उसको भी हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं। अब मीटर में देखो हम क्या क्या माप सकते हैं मीटर में। अभी हमने पहले तो पढ़ा कि हमारे जो विद्यालय का मैदान है, खेल का मैदान है, उसको, खेल के मैदान को हम किस में मापते हैं, मीटर में। खेल के मैदान को मीटर में माप लिया हमने। दरवाजे की ऊंचाई को हमने किस में माप लिया, मीटर में। दरवाजे की ऊंचाई, दरवाजे की ऊंचाई को भी हम किस में माप लेते हैं, मीटर में। उसके बाद हमारा आ जाता है जो हम कमरा बनाते हैं उसकी चौड़ाई ऊंचाई, उसमें भी किस में माप लेते हैं हम, मीटर में। कमरे की चौड़ाई एवं लंबाई को, कमरे की चौड़ाई एवं लंबाई को। अब देखो क्या होता है, मिलीमीटर में हम किस किस को माप सकते हैं, सिक्के की मोटाई को हम मिलीमीटर में माप सकते हैं। कील के सिरे की जो मोटाई होती है उसको भी हम मिलीमीटर में माप सकते हैं। कार्डबोर्ड की चौड़ाई होती है उसको भी हम किस में माप सकते हैं, मिलीमीटर में। अब हमें ऐसे ही सेंटीमीटर का बताना है कि सेंटीमीटर को किस किस में माप सकते हैं। देखो शॉर्पनर होती है जो हमारी पेंसिल को हम छीलते हैं शॉर्पनर से, उसको हम सेंटीमीटर में मापते हैं। रबड़ होता है, इरेजर होता है, उसको भी हम सेंटीमीटर में मापते हैं। और हमारे जो पेन की लंबाई होती है उसको भी हम किस में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में। उसके बाद मीटर में मापना है हमें। हमारे विद्यालय के खेल मैदान, हमारे घर का जो पार्क होता है उसको भी हम किस में माप सकते हैं, मीटर में। दरवाजे की ऊंचाई को भी मीटर में माप सकते हैं। कमरे की चौड़ाई और लंबाई को भी हम किस में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां। एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र दिखाया हुआ है 5.19 में। इसके आकार में बनाया गया एक गेंद बिंदु कैसे प्रारंभ होती है। ऐसे प्रारंभ होने के बाद वो चय की ओर निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए कि कौन से में किस प्रकार की गति हो सकती है। अब यहां से देखो ये एक कोस्टर का ट्रैक चित्र बनाया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी गति होती है, सरल रेखीय गति है, वृत्तीय गति है या दोलन गति है। अब देखो पहले तो हमें कैसे ख तक, देखो पॉइंट दिए हुए हैं, कैसे ख तक कौन सी गति हो सकती है। ख से ग तक भी बताना है हमें कौन सी गति होती है। उसके बाद हमें बताना है ग से घ तक बताना है कौन सी गति है, और घ से अण तक बताना है कौन सी गति है, और अण से च तक बताना है कौन सी गति। तो यहाँ 5 गतियों के बारे में पूछा गया हमें। कैसे क तक भी बतानी है, कैसे ग, कैसे ग, कैसे ण, और ऐसे च। अब देखो
ये जो कैसे खे आपको यहाँ कौन सी गति दिख रही है, बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो यहाँ कौन सा हो गया, सरल रेखीय गति। कैसे खे की गति कौन सी हो गई, सरल रेखीय गति। आप देखो खे से जो गे की गति हुई है वो भी कौन सी, आप देखो कौन सी गति है यहां, देखो आप यहां वृत्तीय गति हो गई है, वृत्तीय गति। इसके बाद हमें देखना है गे से गे तक, ये भी वृत्तीय गति हो गई। और गे से न तक भी वृत्तीय गति हो गई। अब देखो, अब न से वो चलता है च तक जो पहुंचता है, तो यहां कौन सी गति है, सरल रेखा में, बिना घुमाव के सीधी दिशा में सरल रेखा में होने वाली गति कौन सी गति होती है, सरल रेखीय गति। अब देखो कैसे गए तक सरल रेखीय हो गई, कैसे गए तक वृत्तीय गति हो गई, गे से गए तक वृत्तीय गति हो गई, और गे से न तक वृत्तीय गति हो गई, और ड से च तक सरल रेखीय गति हो गई। अब हमारा प्रश्न नंबर 12, तस्नीम स्वयं एक मीटर पैमाना बनाना चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है। वो सोचती है कि मैं कौन कौन से सामान ले सकती हूँ और हम उस पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील आदि, ये सामान पर वो विचार करती है, इन सामानों पर, कि हम कौन कौन से इन सामान का उपयोग कर पैमाने बना सकते हैं। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों। अब देखो प्लाईवुड का तो उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हार्ड होता है, उसका पैमाना वो बना सकती है। सबसे पहले वो किसका नहीं बनाएगी, ये देखो कागज। अगर वो कागज का पैमाना बनाती है तो कागज तो बिल्कुल मुलायम होता है, तो वो उसका पैमाना नहीं बनाएगी। इसमें हम यहां लिख लेते हैं इसका आंसर कागज, क्योंकि कागज बिल्कुल हल्का होता है और खींचने पर वह फट सकता है, खींचने पर वह फट सकता है, इसलिए हमें किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, कागज का। दूसरा कौन सा ऑप्शन है, कपड़ा। कपड़े का भी हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको हमें सलाह देनी चाहिए कि वो कपड़े का उपयोग ना करे। क्यों नहीं करे कपड़ा, क्योंकि कपड़ा भी क्या होता है, लचीला होता है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। कपड़ा लचीला होता है और वह सही माप नहीं बता सकता। आप देखो कपड़े के बाद लचीली रबड़ है, इसका भी वो उपयोग नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकती, लचीली रबड़, क्योंकि जो लचीली रबड़ है अगर हम उसको खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, नहीं खींचेंगे तो लंबाई कम हो जाएगी, इसलिए हम उसका उपयोग भी नहीं कर सकते। लचीली रबड़ की लंबाई बदलती रहती है, लचीली रबड़ की लंबाई बदलती रहती है, इसलिए लचीली रबड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। लचीली रबड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए।
अब जो सामान वो सोच रही है, विचार करती है, प्लाईवुड का उपयोग कर सकती है, स्टील का उपयोग कर सकती है, परंतु वो ना तो कागज का उपयोग कर सकती है, ना कपड़े का उपयोग कर सकती है, और ना ही लचीली रबड़ का उपयोग कर सकती है, क्योंकि ये पैमाने के लिए एक सही मात्रक नहीं हो सकते, इसलिए इनका उपयोग नहीं कर सकती वो। लास्ट प्रश्न है हमारा 13वां। अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल, कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए, इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। हमें क्या करना है, जैसे हम गेम खेलते हैं कार्डों का, वैसे ही हमें यहाँ एक गेम खेलना है, कार्ड बनाने हैं, उन पर लंबाई के मात्रक लिखने हैं और उनका रूपांतरण लिखने हैं। उसके आधार पर हमें एक योजना बनानी है कि उस योजना को हम कैसे विकसित करें और कैसे उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्डबोर्ड बना सकते हैं। इसके लिए हम कार्डबोर्ड बना सकते हैं और उसके रूपांतरण के आधार पर हम एक कार्ड गेम खेल सकते हैं, कार्ड गेम खेल सकते हैं। अब यहां हम इस प्रकार एक गेम खेल सकते हैं, कार्डबोर्ड बना लेते हैं। एक कार्ड पर हमने 1 मीटर लिख दिया, एक पर 1 किलोमीटर लिख दिया, और दूसरे कार्ड पर हम 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब बाकी ही ऐसे हम कार्ड बना लेते हैं, 100 सेंटीमीटर का बना लेते हैं, किसी पे 1000 मीटर लिख देते हैं, और किसी पर 1/100 मीटर लिख देते हैं, किसी पे 10 मिलीमीटर लिख देते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हम एक गेम खेलते हैं, एक कार्ड हम उठा लेते हैं, मान लो हमने 1 मीटर का कार्ड उठा लिया। अब हम उससे पूछेंगे कि भाई मेरा रूपांतरण मित्र कौन है। अब यहां हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब जिसके पास 100 सेंटीमीटर वाला कार्ड होगा वो कहेगा मैं तेरा रूपांतरण मित्र हूं, मैं आपका रूपांतरण मित्र हूं। मान लो किसी के पास 1 सेंटीमीटर वाला कार्ड आ गया और वो पूछता है कि भाई मेरा रूपांतरण मित्र कौन है, हाथ खड़ा करके। वो कहता है कि जिसके पास 10 मिलीमीटर वाला कार्ड होगा वो कहेगा कि मैं तेरा रूपांतरण मित्र हूं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां देखो, ये कार्ड दोस्त आपस में बांट सकते हैं, ये कार्ड दोस्त आपस में बांटकर ये पूछ सकते हैं कि मेरा रूपांतरण मित्र कौन सा है, मेरा रूपांतरण मित्र कौन है। अब जो भी उसका रूपांतरण मित्र होगा वो हाथ खड़ा कर देगा और अपना कार्ड दिखा देगा कि मैं आपका रूपांतरण मित्र हूं। पर वो हम गेम कैसे खेल सकते हैं, हमें पैमानों की जानकारी होनी चाहिए, पैमानों का ज्ञान होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर हमें इनका ज्ञान होगा, हमें इनकी जानकारी होगी, तभी हम ये गेम खेल पाएंगे। अगर जानकारी नहीं होगी तो नहीं खेल पाएंगे। तो इसलिए हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए, और एक कार्ड बनाकर, हम बहुत सारे कार्ड बनाकर एक कार्ड गेम खेलकर हम आपस में रूपांतरण मित्र पूछ सकते हैं कि मेरा रूपांतरण मित्र कौन है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये अध्याय, इसके प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा हमारे 6ठे अध्याय के साथ। धन्यवाद।